So now I hope the meaning of total utility and marginal utility is clear among you people. आपको पता है यूटिलिटी का मतलब, टोटल यूटिलिटी का मतलब, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, और मार्जिनल यूटिलिटी को टीयू से कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. Now we'll be studying one very important concept, one very important law of this microeconomics, and the first law of this unit, consumers theory. ठीक है. And but this law is very important throughout this unit and even after it also, because it tells us the consumer's behavior in the economy, how he tend to behave while he is consuming different units of different commodities. मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी एक यूनिट को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कंजप्शन की सेटिस्फेक्शन कितनी थी. अगर एम यू एट फिफ्थ यूनिट बोले तो सिर्फ फिफ्थ यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी थी, एम यू एट फोर्थ बोले तो फोर्थ यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी थी, वो कौन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल. ये भी बोल सकते हो कि आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे गए, या फिर आपने जैसे ही एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो उस नई यूनिट को कंज्यूम करके, उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी का मैं एक बार दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम ये लॉ पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैंने एम यू का मीनिंग दोबारा लिख दिया. एम यू इज़ द एडिशनल यूटिलिटी. मैंने आपको मार्जिनल वर्ड का मतलब बता रखा है. इसका मतलब होता है एडिशनल, नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ, क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया. इज़ द एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड आफ्टर कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट. कहने का मतलब आपने एक नई एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उस नई यूनिट से कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन या एडिशनल यूटिलिटी को रिसीव किया. ठीक है, उसको गेन किया, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट. जैसे कि मान लो आप अभी तक 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे. आप अभी तक किसी भी गुड की, कमोडिटी की 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे. अब आपने जैसे ही फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया, उस फोर्थ एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तो उस फोर्थ यूनिट से, उस फोर्थ एडिशनल यूनिट से आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुई, वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. ठीक है. 3 यूनिट्स तक आपको कुछ सेटिस्फेक्शन थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एडिशनल सेटिस्फेक्शन. 3 के बाद एडिशनल फोर्थ यूनिट पे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, वो क्या कहलाती है, फोर्थ लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी. तो इस तरीके से डेफिनेशन को ध्यान में रखना. एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट. एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, वो क्या है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी. तो आफ्टर going through the meaning of marginal utility, now we'll be starting the explanation of the law, and you have to just recall what I have told you in the first chapter, how to represent any law. मैंने आपको बताया था किस तरीके से लॉ को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या वेज हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ के. Now we'll be starting with the explanation part of the law, and we have discussed the meaning of marginal utility. So according to law of diminishing marginal utility, it says that marginal utility tends to fall as more units of a commodity is consumed. Very simple law, very simple law, the most simplest law टू अंडरस्टैंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ईजी लॉ है, बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट विच वी कैन रिलेट इट इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. दिस सेज व्हाट, कि मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू फॉल एज कंजप्शन इंक्रीजेस, है ना. जैसे जैसे आप किसी गुड की, किसी कोमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन एट द नेक्स्ट यूनिट वो गिरेगी. आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो नई यूनिट को हमने कंज्यूम किया, उस नई यूनिट से हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली. ठीक है. मान लो मैं 3 यूनिट से कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था. अब जैसे ही मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, तो उस फोर्थ यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट. तो आप चाहे किसी भी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी बताएं, वो उस पर्टिकुलर लेवल की क्या है, सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी. ठीक है. अब बात करते हैं लॉ की. एम यू टेंड्स टू फॉल एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम. ठीक है. लॉ इतना कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी एक कमोडिटी की कंटिन्यूस में कंजप्शन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन गिरती जाएगी. नाउ टू अंडरस्टैंड इट, now let us take one example. Suppose you people were out for some excursion or some game activity, you people were outdoors for playing some games which you people
are finding it difficult to do it nowadays, but yes, we are talking about our daily life schedule before the lockdown and hope so after the lockdown also. तो हुआ क्या, जैसे कि आप लोग मान लो फुटबॉल खेलने बाहर गए, ठीक है, एंड दिस इज द सीजन, समर इज गोइंग ऑन, ठीक है. सो इन द मॉर्निंग टाइम यू पीपल वेंट आउट फॉर प्लेइंग फुटबॉल और एनी अदर गेम, ठीक है, एंड व्हेन यू केम बैक होम, तो you people were feeling thirsty, isn't it? Whenever you people came back from the playground, है ना, from the football ground to your class, then obviously first thing is what we people feel thirsty. We thrive for our thirst, ठीक है. होता है थोड़ा सा, क्या लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है. अगर बाहर हम गर्मी से आए हैं, धूप से आए हैं, पानी पीने का बहुत मन करता है, ठीक है. तो इमेजिन दैट सिचुएशन दैट यू पीपल हैव कम आउट फ्रॉम द प्लेग्राउंड. You people are either going to your home or the classroom, and you people are feeling very thirsty because the sun was very hot, the summer was very intense, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है. तो अब हुआ क्या, आपको पानी पीना पड़ेगा. अब मान लो आपने सबसे पहले एक गिलास पानी पिया, ठीक है, आपने एक गिलास पानी पिया या फिर एक सिप पानी पिया, उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं. एक सिप पानी पीने के बाद या एक गिलास पानी पीने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, और बहुत ज़्यादा मिलती है. समझ रहे बात को? लेकिन जब हम सेकंड सिप पियेंगे या फिर मान लो हम सेकंड ग्लास पी रहे हैं, तो क्या हमको फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट ग्लास या फर्स्ट सिप जितनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है? नहीं. अब नेक्स्ट यूनिट को पीने से हमारी सेटिस्फेक्शन गिरने लगती है. मान लो आपको लग रहा था कि यार मेरे को प्यास तो और लगी है, थर्ड यूनिट भी पी आपने क्योंकि आपको अभी भी प्यास लग रही थी, यू पीपल वर फीलिंग थर्स्टी, तो आपने अभी भी एक यूनिट और पी, ठीक है, पानी के आपने एक सिप और मारा या फिर एक गिलास और पी लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना सेकेंड लेवल पे मिला था? नहीं. अब सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरने लगेगा. तो ये लॉ क्या कहता है, जब भी किसी एक कमोडिटी को आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो तो नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है. विद मोर ऑफ कंजप्शन यूटिलिटी विल फॉल कंटिन्यूसली. क्या होगा, जैसे जैसे कंटिन्यूस कंजप्शन किसी भी कमोडिटी की आप करते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाली यूटिलिटी पहले इसके कंपैरिजन में गिरेगी. हम ये नहीं बोल रहे कि आपको नेक्स्ट लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पिछले लेवल से हमेशा कम मिलेगी. दिस इज़ अ फैक्ट. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मान लो हम डिनर कर रहे हैं, ठीक है, एंड मान लो डे लॉन्ग वी हैव नॉट ईटन समथिंग, हमारा फास्ट था, हमने पूरे दिन कुछ खाए, एंड नाउ वी पीपल आर डूइंग डिनर, ठीक है. तो व्हेन आई वाज हैविंग वन चपाती, फर्स्ट चपाती की फर्स्ट बाइट खाते में वो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? मिलती है कि नहीं मिलती है? या फिर मान लो कोई डिश है जो आपकी बड़ी फेवरेट है ना, वो उस दिन बनी है, तो उसकी फर्स्ट बाइट खाते हुए आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? ठीक है, वो आप ही जानते हो कितनी मिलेगी, वो कोई और नहीं समझ सकता. लेकिन जब हम सेकंड बाइट खाएंगे या फिर मान लो हम सेकंड चपाती लेंगे, तो क्या हमको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी हमने फर्स्ट लेवल पे कंज्यूम की थी? नहीं. सेटिस्फेक्शन मिलेगी लेकिन पहले से गिरने लगेगी, पहले से क्या होने लगेगी? वो कम होने लगेगी. This is a universal fact that when you consume one commodity continuously, what happens that next level it will give you less of satisfaction as compared to the previous one. Now let us discuss some assumptions on which this law is based. माना कि लॉ यूनिवर्सल है, आप जब भी क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे तो सेटिस्फेक्शन आगे आने वाले लेवल पे गिरेगी, लेकिन ये भी किस असम्पशंस को मानती है जिसके ऊपर ये लॉ बेस्ड है, ठीक है. सबसे पहली बात, अगर हमको सिर्फ एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी की बात करना है तो सिर्फ आप एक ही को करो, उस कमोडिटी को किसी और से कंपेयर मत करो. जैसे कि मान लो आप अगर अभी चपाती की बात कर रहे हैं, चपाती से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ चपाती को ही कंपेयर करो. चपाती और डिश, किसी और क्या नाम है, वेजिटेबल डिश को कंपेयर नहीं किया जा सकता. वो दो अलग अलग कमोडिटी हैं, दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग अलग है. या फिर किसी डिश और अ ग्लास ऑफ वाटर को कंपेयर नहीं किया जा सकता. उन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी? अलग. समझ रहे हो? आप अभी गेम से खेल के आए हो तो आपको पानी मिल रहा है, और या फिर मान लो आपको कुछ क्या मिल रहा है, आपको कुछ खाने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी खाने को मिल रहा है, तो दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग होती है. तो हमको सिर्फ एक कमोडिटी को ध्यान में रखना है अगर उससे मिलने वाली नेक्स्ट लेवल पे सेटिस्फेक्शन की बात करनी है तो. दूसरी बात,
होमोजीनियस यूनिट्स होनी चाहिए। अब जैसे चपाती है तो होमोजीनियस यूनिट का मतलब क्या होती है, उसकी सारी यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली चपाती थी, सेकंड यूनिट पे हमको क्या मिल गया, नान मिल गया, थर्ड यूनिट पे पराठा मिल गया, फोर्थ यूनिट पे कुछ और मिल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। अगर आप पानी पी रहे हो बाहर से आने के बाद तो पानी ही होना चाहिए। ये नहीं कि सेकेंड यूनिट नींबू पानी थी, थर्ड यूनिट कोल्ड ड्रिंक थी, फोर्थ यूनिट चाय थी, ऐसे नहीं। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। थर्ड, कंटिन्यूस कंजप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए विदाउट एनी टाइम ब्रेक। अगर आपने एक टाइम लैग रख दिया तो ज़रूरी नहीं है सेटिस्फेक्शन गिरेगी, वो बढ़ भी सकती है। जैसे कि मान लो अभी मैं बाहर से खेल के आया और मैंने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड गिलास पानी अभी पिया ही नहीं, मैंने तो 2 घंटे बाद पिया, या फिर मैंने तो अगले दिन पिया। तो अब वो जितना टाइम गैप मैं रखूँगा उतना तो क्या होगा, उतने टाइम पीरियड के बाद उस दोबारा यूनिट को कंज्यूम करने का तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, गिरेगा थोड़ी। गिरेगा तब जब आप कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो इस लॉ का सबसे बड़ा असम्पशन तो यही है कि कमोडिटी की कंजप्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए, तभी सेटिस्फेक्शन गिरती है। अगर कंटिन्यूस कंजप्शन नहीं रहा, अगर ब्रेक आ गया, गैप आ गया कंजप्शन के बीच में, तो सेटिस्फेक्शन गिरेगी नहीं, बढ़ भी सकती है। मान लो मैंने 6 महीने के बाद पिज़्ज़ा खाया, अब लॉकडाउन के बाद कितना टाइम हो जाएगा, है ना, बाहर का कुछ खाया। मान लो हम 6 महीने बाद और या फिर कुछ 1 साल बाद पिज़्ज़ा खाते हैं, तो एक जो उसकी स्लाइस थी वो तो मैंने 6 महीने बाद खा ली, दूसरी स्लाइस मैं खा रहा हूँ 2 साल बाद, तो जो 2 साल बाद स्लाइस खाऊंगा उसमें तो और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जितना टाइम गैप होता है उतनी हमारी क्या होने लग जाती है, उतनी हमारी वांट्स थोड़ी बढ़ने लग जाती है, हमारी जो थ्राइविंग जो हमारा नेचर है ह्यूमन का वो बढ़ने लग जाता है ना। जितना आप भी देखते होगे, जितना गैप हो जाता है किसी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, उतना हमको उसको पाने की, उसको कंज्यूम करने की इच्छा बढ़ती है। तो सेटिस्फेक्शन गिरेगी तब जब कंटिन्यूस कंजप्शन है, और अगर आपने कंटिन्यूस कंजप्शन नहीं रखी, इस असम्पशन को ब्रेक कर दिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट यूनिट पे गिरेगी नहीं, बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन इज प्राइस शुड नॉट चेंज, है ना। कंज्यूमर कई बार क्या कर रहा है, भाई उस गुड को खरीद रहा है, मार्केट से खरीदने के बाद ही उसको कंज्यूम कर रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो अब भी मैंने 1 यूनिट कोल्ड ड्रिंक मैंने एक तो खरीदी बॉटल 50 रुपीज़ की, सेकंड बॉटल मेरे को फ्री मिल गई, तो भाई मैं तो सेकंड बॉटल को भी कंज्यूम करने के लिए बड़ा ही क्या होगा, विलिंग होगा, मेरी तो वांट्स पूरी होगी। क्योंकि एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को प्राइस से भी कंपेयर करता है। जो चीज़ उसको सस्ती मिलती है वो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है यार कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है, तो ये कमोडिटी तो बहुत सेटिस्फाइंग है, हमारे को तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, दूसरी तरफ कई बार चीज़ें महंगी होती हैं तो वो क्या करता है, उसको वो चीज़ें कम पसंद आती हैं, उसको लगता है इतना पैसा इसके ऊपर लगा के इतनी प्राइस पे करने के बाद इतनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रही। तो एक रैशनल कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को प्राइस पेमेंट से भी कंपेयर करता है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई मार्जिन यूटिलिटी गिर रही है नेक्स्ट यूनिट से, तो आप ये भी समझो कि प्राइस चेंज ना हो। तो आप एक होटल में खाना खाने गए हो, ठीक है, और वहाँ पे आपने पहली चपाती ऑर्डर करी, वो थी 20 रुपीज़ की। नेक्स्ट चपाती बोले सर फ्री में देंगे आपको, तो आप बोलोगे लाओ लेके आओ, लाते जाओ, अच्छी लग रही है, सेटिस्फेक्शन तो बढ़ रही है, फ्री की चीज़ में तो सबको मज़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो 20 रुपये की ही यूनिट है तो आप 1 चपाती, 2 चपाती, तीसरी चपाती में बड़े ही ग्रेजुअल अपनी क्या देते हैं, कंडक्ट देते हैं, ग्रेजुअल अपना एक रिएक्शन देते हैं, और ये लॉ उसको प्रूव होता है। नेक्स्ट असम्पशन है भाई रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर को यही नहीं पता कि वो सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क कर रहा है, अगर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव से वर्क कर रहा है, तो वो सब चीज़ क्यों सोचेगा, है ना। तो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, इरैशनल नहीं होना चाहिए। इरैशनल कंज्यूमर कुछ भी कर सकता है, उसका किसी भी तरह का मार्केट रिएक्शन हो सकता है जिसके ऊपर स्टडी कभी भी नहीं होती। जितने भी लॉ बने हैं, जितनी भी स्टडी है, थीसिस है, ये एक रैशनल कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ही होती है। And the last assumption is the utility should be measured. This is utility analysis, not ordinal analysis. I have told you earlier also, in this approach what we will do, we will measure utility in cardinal number. अभी हम जब शेड्यूल बनाएंगे तो हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में लिखेंगे। जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो उस यूटिलिटी की हेल्प ली जाएगी, उन कार्डिनल नंबर्स की हेल्प ली जाएगी। तो ये मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि यूटिलिटी एनालिसिस थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल ज़रूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे इकोनॉमिक लॉ को प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ तो आपके सामने आ गई, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम उन कार्डिनल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, और तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम एक्चुअल में इस लॉ को प्रूव कर पाएंगे। तो ये हो गए सारे assumptions. Now we'll be doing the schedule and the diagram. So now after
writing the definition and the assumptions. Now third thing is schedule and then diagram. So now look at the schedule. Here I have written the units of consumption. एक गुड है, गुड एक्स, उसकी यूनिट्स लिख रखी है मैंने, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट, ये सारी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं, सारे ही होमोजीनियस यूनिट्स हैं। अब आ जाओ आप मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, जैसे मान लो हमने फर्स्ट सिप लिया वाटर का, तो 50 यूटिल्स की मिली सेटिस्फेक्शन। सेकंड सिप भी लिया क्योंकि अभी प्यास तो लग रही थी, एक सिप में प्यास अभी नहीं बुझी। सेकंड सिप पे हमको क्या मिली, 25 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, पहले से कम, है ना। थर्ड सिप भी हमने ली, ठीक है, थर्ड सिप इसलिए ली क्योंकि भाई अभी भी हमको ऐसा लग रहा था कि अभी हमारी थर्स्ट पूरी नहीं हुई है, तो हमको मिली 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। फोर्थ सिप भी ली तो हमको मिली फिफ्थ। कई बार हम क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में ज़्यादा भी पी लेते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो भी मिलती है। ज़ीरो भी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक ऐसी यूनिट भी आती है जिस पे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, समझ रहे हो। और फिर अगर आपने और पानी पी लिया या फिर मान लो आपने और नेक्स्ट लेवल पर चले गए, तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। और वहाँ पे हमको क्या होने लग जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाएगी कंजप्शन से, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मान लो हम एक चपाती खा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक स्लाइस खा रहे हैं पिज़्ज़ा की, तो उससे फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेकंड यूनिट पे क्या होगी, अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो तो गिरेगी, ठीक है, थर्ड यूनिट पे गिरेगी, फोर्थ यूनिट पे गिरेगी, और फिफ्थ यूनिट पे ये है कि अब बची है 2 स्लाइस, क्या करें, ख़राब तो करेंगे नहीं, कोई खाने वाला नहीं, खा ली, ज़बरदस्ती पेट पूरा भरा हुआ था फिर भी हमने खा ली, तो क्या हुआ, उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब एक और है, अब पापा जिद कर रहे हैं कि नहीं तू ही खाएगा, तूने मंगवाया, अब ज़बरदस्ती खिला दी मेरे को, हो गई दिक्कत, ठीक है। तो वो दिक्कत ये नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी सिग्निफाई करती है, सेटिस्फेक्शन नहीं, डिससेटिस्फेक्शन है। कम हियर टू द डायग्राम, आई हैव रिटन मार्जिन यूटिलिटी हियर ऑन वाई एक्सिस एंड यूनिट्स ऑफ कंजप्शन हियर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती गई, फर्स्ट यूनिट उस पर आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, सेटिस्फेक्शन गिरा, थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, सेटिस्फेक्शन और गिरा, ठीक है, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, सेटिस्फेक्शन और गिरा, फिफ्थ यूनिट पे आके क्या हो गया, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है, ज़ीरो हुई, ठीक है। और अगर आपने इसके आगे भी बढ़ गए, सिक्स यूनिट पे चले गए, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये MU कर्व है, ठीक है, ये आपको दिख लाइन की तरह रहा है क्योंकि अभी हमने इसकी स्लोप के ऊपर कमेंट नहीं किया, लेकिन ये होता एक कर्व है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है, ठीक है, सॉरी ये एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है, लेकिन शुरुआत में पॉजिटिव होता है, फिर ये ज़ीरो होता है और उसके बाद नेगेटिव होता है, अगर यूनिट्स ऑफ कंजप्शन बढ़ती रही तो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वो होमोजीनियस यूनिट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या आ सकती है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ सकती है। वाई एक्सिस पे हमेशा वो वेरिएबल रखते हैं जिसमें वेरिएशन आ सकता है, एक्स एक्सिस में वो वेरिएबल जनरली रखा जाता है जो कंसिस्टेंसी शो करता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो अब ये है कि भाई जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी, इफ़ इट टेंड्स टू फॉल, मतलब इनके बीच में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी यूनिट्स के बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, इस वजह से डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे बात को। एक का ज़्यादा का मतलब दूसरे का कम, हमारा PPC भी नीचे की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि अगर आप गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो गुड एक्स का कम कंज्यूम होगा। सेम यहाँ पे भी आप चीज़ समझो, अगर यूनिट्स बढ़ेंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो इन दोनों के बीच की नेगेटिव रिलेशन की वजह से डायग्राम क्या हो जाता है, नेगेटिव स्लोपिंग, ये नीचे की तरफ जाता है, पहले पॉजिटिव रहता है, फिर ज़ीरो होता है और फिर नेगेटिव भी हो जाता है।